और आप सबके लिए मैं बरकत चाहता हूँ। आए जोरदार तालियों से खुदा के नाम को I'd like to thank Pastor John. I'd like to thank his lovely family. I'd like to thank all of you for having me with you again today in Jesus' name. वो कह रहे कि खुदा के खादिम पास्टर जावेद जॉन का, उसकी फैमिली का और आप सब कलीसिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर आपने मौका दिया कि मैं आपसे कलाम करूँ। I'm looking forward to seeing all of you very soon. By the grace of God, I will be coming down to Karachi in Pakistan. मैं बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ पर आकर देखना चाहता हूँ और खुदावंद में उम्मीद है कि मैं कराची पाकिस्तान में बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। चलो जोरदार तालियां बजाएं खुदा के लिए। They want to see you. We have seen blessing. We have seen God bless people all over the world. Jesus said, as you pray for them, and I'm going to believe that God is going to bless you and take all of you higher in Jesus' name. खुदावंद यीशु के नाम में पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी तरह से खुदा के हुजूर से बरकत पाई है और मेरा ईमान है कि आप सब भी बरकत पाएंगे। हालेलुया। I want you all to know that Jesus loves you and Jesus deeply cares for you and wants you to prosper in every area of your life. और खुदावंद यीशु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्यार करता है और आपकी जिंदगी की हर एक राह में वो आपको बरकत देना चाहता है। Before Jesus died and went on the cross, he said something to his disciples. जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो उसने अपने शागिर्दों से कुछ कहा। He said something in the book of John, chapter number 14, from verse 15 to 17. यूहन्ना की इंजील, Let's go to our Bibles just now, in Jesus' name. बुक ऑफ जॉन, Chapter number 14, from verse 15 to 17. 14वां बाब और उसकी 15वीं और 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। यूहन्ना 14वां बाब। He said something that greatly impacted my Christian walk so far. यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और 15वीं आयत में यूं लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। Jesus said, if you love me, keep my commandments, and obey the Father, and you give me another helper that he may abide with you forever. The Spirit of truth with the world cannot see because it neither sees it nor knows him. But you know him, for he dwells with you and also will be in you. जी, यूहन्ना 14वां बाब 15वीं आयत से 17वीं आयत तक ये लिखा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। Jesus mentioned another helper because Jesus was about to die on the cross and be exalted in heaven. और खुदावंद यीशु मसीह ने ये वादा किया कि मैं तुम्हें तन्हा यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि यीशु ने ये वादा किया कि तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। I want you all to know in Karachi that Jesus Christ died, rose again, and never died again. और कराची की कलीसिया में आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा और अब वो अब्दुल अबाद तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। And this same Jesus said he's going to give us another helper. और यीशु मसीह ने इस बात का वादा किया कि वो हमें दूसरा मददगार देगा। He said he's with you and also shall be in you. और यीशु मसीह ने ये वादा किया कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। This is called God, the Holy Spirit, that now dwells in you and is now your helper. और जो दूसरा मददगार है, ये जो तुम्हारे अंदर रहेगा, ये खुदा बाप का पाक रूह है जो आपके साथ होगा। When you begin to listen to the voice of the Holy Spirit, He will direct you in business. He will direct you in every area of your life. और जब आप उस पाक रूह की आवाज को सुनेंगे तो आप अपने
काम में, अपने बिजनेस में, और जहां भी होंगे आप खूब कामयाब होंगे। I used to struggle. I used to cry. But when Jesus impacted the Holy Spirit, I was never the same again. और मैंने बहुत जद्दोजहद की, मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन जब मैंने यीशु को कबूल किया और उसका रूह मेरे साथ आ गया, तो फिर मैं पहले की तरह ना रहा। The Holy Spirit is God in us. और खुदा पाकरू है और वो हमारे अंदर है। Can somebody lift up your hands right now? आप में से कोई अपना हाथ खड़ा करे And someone say the Holy Spirit और आप में से कोई बुलंद आवाज से कहे कि पाक रूह is God in me. वो खुदा है और मेरे अंदर है। Can you say it again? Say the Holy Spirit is God in me. फिर दोबारा से कहिएगा कि खुदा पाक रूह मेरे अंदर है। Thank you so much. The Holy Spirit is your helper. He's there to help you in your Christian walk. और खुदा पाक रूह जो है वो आपका मददगार है और इस दुनिया में वो आपकी मदद करने के लिए आया है। He's the power behind your Christianity. और आपकी मसीहत के पीछे जो ताकत या जो जोर है वो खुदा की रूह का है। On a day-to-day basis, the Holy Spirit makes Jesus Christ real. और पाक रूह जो है वो यीशु मसीह की मर्जी को आपकी जिंदगी में पूरा करता है। From the day I wake up in the morning to the night time, I'm aware that Jesus Christ is real by the power of the Holy Spirit. और यीशु मसीह जो है वो जल्द आने वाला है और वो हकीकी है, और ये सब हम उसी तरह से जानते और समझते हैं जब खुदा के रूह की कुव्वत हमें मिलती है। It is said that in the New Testament, some of the saints went through persecution because of their Christianity, but they were strong in Jesus' name. और जो इब्तदाई कलीसिया के जो लोग थे, जो मसीही थे, वो बहुत ज्यादा सताए गए, लेकिन मजबूत इसलिए थे कि उनके अंदर खुदा का रूह था। My brothers and sisters, you cannot really be strong unless you know that Jesus Christ in you is real. और मेरे अजीजों, आप बहुत जोरावर होते चले जाए इस बात को जानकर के यीशु मसीह ने खुदा का रूह आपके अंदर भेजा है। My brothers and sisters, you can be going through a problem right now, but I want you to know by the Holy Spirit that Jesus Christ in you is real. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के रूह से इस बात को समझें और जानिए कि यीशु मसीह जो है वो हकीकी है, और ये खुदा का रूह आपके अंदर से सच्चाई को जाहिर करता है। People may be saying all sorts of bad things about you, but I want you to know that Jesus Christ in you is real. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो आपके अंदर खुदा के रूह से ही जाना और पहचाना जाता है कि वो हकीकी तौर से आपके अंदर है। You can be going through persecution from family, from friends, but I want you to know that Jesus Christ in you is real. और आपकी फैमिली जो है उस पर खुदा का फजल है, सारी बातें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का रूह ये समझाता और फरमाता है कि यीशु मसीह हकीकी है, सच्चाई है। You can be going through a tough time right now financially, but I want you to know that Jesus Christ in you is real. खुदा ने भले ही मुझे रुपए पैसे की बरकत दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही सच्चाई और हकीकी है, हकीकत है। And if Jesus Christ in you, that contribute in every area of your life by the Holy Spirit. और यीशु मसीह जो है आपकी जिंदगियों में सरायत करता है, काम करता है, आ जाता है, और ये खुदा के रूह के वसीला से ही है। The Holy Spirit empowers your Christianity. खुदा का रूह जो है वो मसीहत में आपके लिए ताकत का दर्जा रखता है। Without the Holy Spirit, we become religious. और जब हमें पाक रूह मिल जाता है तो हम हकीकी तौर से मसीही बन जाते हैं। Without the Holy Spirit, we become a dry land. Sorry. Without
जैसी हालत हमारी हो जाती है। Without the Holy Spirit, there is no fire when we go to the church. अगर खुदा का रूह नहीं है तो हमारे अंदर इसका मतलब है कि खुदा की आग भी नहीं जलती। Can somebody lift up your hands right now? आप में से कोई फिर अपना हाथ खड़ा करे, कोई और दूसरा शख्स, And someone say, Holy Spirit. और ये मेरे पीछे कहे कि पाक रूह। कोई बोले जरा बुलंद आवाज से शाबाशान। Can someone say, Holy Spirit? आप कहिए पाक रूह। Empower my Christianity. मसीहत की ताकत है। मसीहत की ताकत है। हालेलुया। Hallelujah. जोरदार तालियां बजा देंगे खुदावंद के खुदावंद को। The Holy Spirit makes Jesus real in you. और खुदावंद का रूह जो है वो आपके अंदर हकीकी मसीह को जाहिर करता है। I used to be a very hateful guy. मैं एक शख्स को जानता हूँ जो बहुत ही नफरत से भरा हुआ, Because my father was not there for me when I grew up. Can you say again? Because my father was not there for me when I grew up. और जब मैं पढ़ना शुरू हुआ, उस लड़के की बात बता रहे हैं, तो उसका बाप उसके साथ नहीं था। I used to be very hateful and jealous. और वो अपने बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो लड़का मैं हूँ और मेरे साथ मेरा बाप नहीं था। I जैसे used to be जैसे very unforgiving to people. मैं जैसे जैसे बढ़ता गया, हसद गुस्सा मेरे अंदर था और मैं लोगों को माफ नहीं करता था। I used to hate everybody. और इसलिए मैं हर किसी से नफरत करता था। Because I was rejected by my family as a young child. इसलिए कि मेरा जो घराना था उसमें मैं एक बड़ा बेटा था, लेकिन मेरे सर पर कोई नहीं था। But when I accepted Jesus Christ as my personal Savior, लेकिन जब यीशु मसीह से मैं मिला और मैंने उसको अपना दोस्त बनाया, and the Holy Spirit came to live inside me, और फिर खुदा का रूह जो है वो मेरे अंदर आ गया, I began to love everybody. जब खुदा का रूह मेरे अंदर आया, यीशु की मुझे पहचान मिली, तो मैं सबसे प्यार करना शुरू हो गया। I began to love those who had done me bad. और मैं उनसे भी प्यार करता जो मुझे सताते थे। I began to love my father who was never there for me. और फिर मैंने अपने बाप के लिए भी दुआ की जिसने कभी भी मेरे लिए दुआ नहीं की थी। I began to love my friends who were never there for me. और मैं अपने दोस्तों के लिए दुआ करने लगा जिनसे कभी भी मुझे अच्छा सलूक नहीं मिला। This was not my power, it was the power of the Holy Spirit in me. और ये वो ताकत थी जो मेरी ताकत नहीं थी, मेरा जोर नहीं था, ये खुदा के रूह का जोर था। When Jesus was on the cross, और यीशु मसीह जब सलीब पर था, people that had paid for, people that had helped, had crucified him. और यीशु मसीह उसको धुतकारते थे, उसे बुरा कहते थे और उन्होंने उसे सलीब भी चढ़ा दिया। He said the most powerful words any human being has ever said. और यीशु मसीह ने एक बड़ी ताकत वाले अल्फाज और जुमले कहे। He said, Father, forgive them, for they know not what they do. और यीशु ने सलीब पर यह कहा कि बाप इनको माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते। Brothers and sisters, imagine if somebody had done you bad. और मेरे भाइयों और बहनों, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, Imagine you help that person. आप उसके लिए बरकत चाहें, Imagine you heal that person. आपको उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है। And they are the ones now who are laughing at you in the cross. क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने सताने वालों को सलीब पर यीशु ने उनसे प्यार किया। I know some of you will be so angry. मैं जानता हूं कि आप में से कोई ऐसा है जिसके अंदर बहुत गुस्सा है। But imagine what Jesus done. Jesus done the most amazing thing. लेकिन जरा ख्याल करें कि यीशु मसीह ने सलीब पर क्या किया। He
said, Father, forgive them, for they know not what they do. और यीशु ने सलीब पर कहा कि अब आप इनको माफ करके नहीं जानते कि क्या करते हैं। Brothers and sisters, if you want to go to the next level of your Christianity, मेरे अजीजों, अगर आप मसीहत में आते हैं तो you have to forgive everyone that's let you down. और आपको अपने सताने वालों को माफ करना पड़ेगा। Don't complain about anyone. आप किसी के खिलाफ शिकायत ना करें। The Holy Spirit will help you forgive everyone. और पाक रूह है जो आपके अंदर से हर एक को माफ करने के लिए आपको कायल करता है। Imagine I came from a father who was never there for me. और मैंने अपने बाप के लिए वो कुछ किया जो मेरे बाप ने मेरे लिए कभी कुछ ना सोचा था ना किया था। He used to favor his other children more than he favor me. और वो दूसरे बच्चों पर ध्यान देता था और उनकी तरफ ही रहता था, मुझे सिर्फ मेरी माँ ही संभालती थी। Imagine growing up in such a family where your father doesn't care for you. और आप सोचिए जरा कि आप ऐसे घराने में हो जहां पर आपका बाप आपको देखता ही ना हो, आपका ख्याल ही नहीं रखता हो, तो आप क्या करेंगे? I was very angry, hateful, and unforgiving. लेकिन इस रवैये से, अपने बाप के इस रवैये से मैं बहुत गुस्से में था, बहुत नफरत से भरा हुआ था। I learned how to do kickboxing and karate. और मैं ये देखता हूँ कि शायद कराची में भी किसी के साथ ऐसा होता हो। Because I wanted to fight everybody. और आप अपने चारों तरफ जरा नजर देखिए, हर किसी को देखिए। I would fight crocodiles. सॉरी, I would fight a crocodile. it's a little network problem and the voice is sometimes coming with interruption. That's all. Right. I would fight a crocodile. Crocodile. Yes. वो कह रहे कि मगरमच्छ से मेरा एक दफा सामना हुआ। सुनिएगा बात। I was so angry, I would fight the dogs. और वो कह रहे कि मैं बड़े गुस्से में था। I was so angry, I would fight chickens. और वो कह रहे कि मैं इस कदर गुस्से में था कि मैं क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए चला गया। I was a very angry boy. मैं बहुत गुस्से वाला नौजवान था। But when I accepted Jesus Christ as my personal Savior, और जब मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, I forgave my father. तो फिर मैंने अपने बाप को माफ कर दिया। The Holy Spirit helped me forgive my father. और पाक रूह ने मुझे कहा कि अपने बाप को माफ कर। I gave my father a call. और फिर मैंने अपने बाप को एक चीज दी। And I told him that, Dad, I love you. और वो चीज ये थी कि मैं अपने बाप के पास गया और मैंने अपने बाप को कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Brothers and sisters, I tell you of my own, that would be impossible. But with the Holy Spirit, that became possible. लेकिन अगर मैं अपने बाप को पिछले रवैये से देखता तो माफ ना करता, लेकिन खुदा के रूह ने कहा अपने बाप से प्यार कर, उसे माफ कर। Brothers and sisters, my father passed away last year, beginning last year. और मेरे अजीजों, जब मैंने अपने बाप से ये कहा तो मेरा बाप जो है वो बदल गया, टूट गया। And when he went to his deathbed, me and him were very good friends. और फिर उसके बाद मैं और मेरा बाप बहुत अच्छे दोस्त बन गए। The love and forgiveness of God had done the work through me so that we could be good friends before he died. खुदा की भलाई और खुदा की मोहब्बत ने हमसे कैसा सलूक किया, इसलिए हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए। Brothers and sisters, I tell you, without the Holy Spirit, this would not have been possible for me to forgive my father. मेरे अजीजों, ये बगैर रूह के मुमकिन ना था कि मैं अपने बाप को माफ कर देता। Today, the Holy Spirit wants to empower you so that you can forgive everyone that has let you down. और इसलिए आप सबको चाहिए कि